अच्छी प्रकार जानते हो कि जीवन में कई बार वह अवसर आता है जिसे धर्म संकट का समय कहते हैं, जब यह निर्णय करना कठिन हो जाता है कि उस समय प्राणी का क्या धर्म है, क्या कर्तव्य है। ऐसे ही अवसर पर हर प्राणी अपने अपने संस्कारों के अनुसार ही अपने अपने धर्म का निश्चय करता है। जय बंदी छोड़ की सतगुरुदेव जी की जय। दिनांक 29 सितंबर 2020। परमेश्वर कबीर बंदी छोड़ जी की सर्व संगत को दास रामपाल दास का शुभ आशीर्वाद। आपका विश्वास अपने परवरदिगार कबीर जी पर आजीवन अटूट बना रहे, कोई मर्यादा भंग न हो। सेवा दान सुमरण करके अपने वास्तविक लोक सतलोक में अपने निज घर में चले जाओ। निर्देश: जो नरेश चंद्र आर्य पुत्र श्री देशराज आर्य अब गुरुद्रोही वाली राह पर है, इसके दोनों गुर्दे खराब थे। एक भाई इसी रोग से मर चुका था। परमेश्वर कबीर जी ने इसको जीवन दान दिया। इसको जींद नामदान केंद्र का इंचार्ज कमेटी ने बनाया था। इसने 2015 से 2020 तक उस केंद्र पर पैसे की गड़बड़ी की। पता लगने पर कमेटी ने इसको हटा दिया। ये बौखला गया। इसके कर्म खराब हो चुके हैं। दान का पैसा चोरी किया है। अब नेक भक्तों व गुरुजी के परिवार के विरुद्ध अनाप शनाप बकवाद सोशल मीडिया पर बक रहा है। इसके भाग फूट चुके हैं। परमात्मा इसको प्रसाद देगा, आजीवन रोएगा। किसी घर के सदस्य को कष्ट हो गया तो सब चोरी का धन मोरी से निकल जाएगा। मूल उद्देश्य जन्म मरण से छुटकारा प्राप्त करना था, उस पर पानी फिर गया। ट्रेन से कटकर मारने वाला ट्रेन को गिरा नहीं सकता, अपना सिर फुड़वाता है। ऐसे दुष्ट गुरुद्रोही से ये अनमोल मिशन रुकने वाला नहीं। संगत इस पापी प्राणी की बकवादों पर ध्यान ना दे, इससे अपना संपर्क समाप्त कर ले। इसको परमेश्वर ही इनाम देगा। रामपाल दास। नोट: इस पीले पर्चे के संदेश को कोऑर्डिनेटर सिस्टम के अनुसार संगत तक भेजें। सत साहिब, सतलोक आश्रम, बरवाला, 9812138507, 9555000803, 9990000008। पुण्यात्माओं, अब सुनिए परम पूज्य सतगुरु रामपाल जी महाराज जी के मुख कमल से उनका अनमोल सत्संग, जिसमें परमेश्वर किस कदर इस काल लोक में फंसी अपनी आत्माओं को संदेशा देते हैं और किस कदर परमात्मा उनकी ओर अपना प्यार लुटाते हैं। गलतियां हो जाने पर परमात्मा किस तरह उनके साथ पेश आते हैं, कैसा व्यवहार करते हैं, आप जी स्वयं सतगुरु रामपाल जी महाराज जी के मुख कमल से सुनिए। और उसके बाद आप जी स्वयं ही निर्णय करना कि पीले पर्चे में जो भाषा लिखी गई है, दास इसको भाषा ही नहीं बल्कि बकवाद कहेगा, ये किसी गंवार और जाहिल इंसान के द्वारा लिखी गई है। हमारे परम पूज्य सतगुरु रामपाल जी महाराज जी बर्फ से भी अधिक शीतल हैं, चंद्रमा से भी अधिक शीतल हैं। वे महापुरुष हैं, पूर्ण संत हैं। उनकी हम सौपन में भी इस तरह की भाषा की कल्पना नहीं कर सकते। अतः पीले पर्चे में नरेश चंद्र आर्य के लिए जिस कदर क्रोध की ज्वाला में धधकते हुए भाषा का प्रयोग किया गया है, ये पीले पर्चे की भाषा परम पूज्य सतगुरु रामपाल जी महाराज जी की नहीं बल्कि उनकी आड़ में किसी जाहिल गवार इंसान ने लिखी है। सुनिए सतगुरुदेव जी का सत्संग और आप जी स्वयं निर्णय करें और अपने बाप की भाषा को आप जी स्वयं पहचानें। और अब मूर्खता में सतलोक आश्रम मैनेजमेंट हरियाणा के गुरुओं के पीछे चलना बंद करें। अपना जीवन और अपनी भक्ति
बर्बाद करने से, सत्यानाश करने से बचें। सत साहिब। परमात्मा आए थे कबीर जी, उनके साथ कितना अत्याचार किया था, और किसी को उन्होंने एक शब्द भी अप नहीं बोला, किसी को श्राप नहीं दिया, क्योंकि उसको पता था मेरे बच्चे हैं, किसको मारूं और किसको श्राप दूं। तो पुण्यात्माओं, यहां आप देख लो पिछले इतिहास, किसी भी संत को जरा सा कुछ कह दे, श्राप दे दे, तेरा नाश होगा और उसकी वीरान मैटी हो जाए, अपना भी नाश किया उसने भक्ति का, और अगले को भी दुख दे दिया। तो वो परमात्मा थे। तो इसी प्रकार, इसी आधार से आपने इस मार्ग को आगे बढ़ाना है, दास का सहयोग देना है। भाई जो गुरु बचन पे डट गे रे, कट गे फंद 84 के। भाई जो गुरु बचन पे डट गे रे, कट गे फंद 84 के।